नमस्कार दोस्तों आज के डिस्कशन का शेयर है दर्शन ओर्नो लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी होलसेल ऑर्नामेंट के बिजनेस में है। ये गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाती है और थोक में बेचती है। ये डायमंड ज्वेलरी का भी काम करती है। दोस्तों, जो ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी का जो बिजनेस है, ये कभी कम नहीं होने वाला है। और डायमंड, सब जगह मंदी हो जाती है लेकिन डायमंड के बिजनेस में मंदी नहीं होती है। इस समय भी जो है मंदी की बातें हो रही हैं, बट वर्ल्ड में डायमंड के बिजनेस में कोई मंदी नहीं है। और गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी ये इंडिया में बिकती ही है। आप समझ लो, इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा शादी हर साल होती हैं और 1 करोड़ शादी में 1 तोला भी सोना अगर बिका, मिनिमम 1 तोला भी अगर एवरेज पे रखें तो 1 करोड़ तोला, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बिकता है। और सिल्वर की ज्वेलरी तो रूटीन में चलती रहती है, ये खराब होती है, रिप्लेस होती है, बनती है, चलती रहती है। तो गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी जो है बिकने वाली है। दूसरी बात, डायमंड की ज्वेलरी प्रचलन में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो भी ऑर्नामेंट्स के बिजनेस हैं, गोल्ड सिल्वर और डायमंड के, ये आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं। इनमें मंदी का भी कोई असर ज़्यादा होता नहीं है। पिछले 5 सालों के रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में कंपनी ने 18 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और लॉस था 1 करोड़ 68 लाख का। 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 6 करोड़ का, कोविड का टाइम था, और उस समय प्रॉफिट हुआ 1.84 करोड़ का। 2022 में कंपनी ने 13 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट था 79 लाख का। 2023 में कंपनी ने करीब 14 करोड़ के आसपास का बिजनेस जनरेट किया और प्रॉफिट था 6 लाख का। 2024 में कंपनी ने करीब 21 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट था 2 करोड़ 67 लाख। तो रेवेन्यू जनरेशन पे अगर एक बार नज़र डालते हैं तो आप 2020 में जहां कंपनी ने 18 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 2021 में कोविड का फ़र्क था और उसका थोड़ा असर 2022 में भी आया होगा। तो 2020 में 18, फिर 6 करोड़, फिर 13 करोड़, फिर 14 करोड़, फिर 20 करोड़। तो कुल मिला के 22 से अगर काउंट करते हैं तो 22 में 13 करोड़, फिर लगभग 14 करोड़, फिर लगभग 21 करोड़। तो कुल मिला के रेवेन्यू जनरेशन का परसेंटेज ईयर ओवर ईयर 2022 के बाद में अच्छा खासा चल रहा है। और 2022 के बाद में अगर प्रॉफिट को देखते हैं तो प्रॉफिट 2022 में करीब 80 लाख, फिर 6 लाख, फिर 2 करोड़ 67 लाख। तो कुल मिला के 2023 के मुकाबले 2024 का रिजल्ट बहुत ही शानदार, और रेवेन्यू जनरेशन में भी अच्छा खासा जंप और प्रॉफिट के जनरेशन में भी अच्छा खासा ग्रोथ। तो कंपनी ने दोनों फ्रंट पे अच्छा ग्रोथ दिखाया है 2023 के मुकाबले 2024 के रिजल्ट पे। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 2023 में 0.06 था और जो बढ़ के 2024 में 0.53 हुआ। डेट टू इक्विटी पिछले 5 सालों में 4 सालों में तो 0 थी और 2024 में 0.2 है। कर्ज पिछले 5 सालों में 2024 में बढ़ा हुआ है। पिछले 5 क्वार्टरों की अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करते हैं तो जून 23 क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुआ 1 करोड़ 72 लाख का और प्रॉफिट हुआ 8 लाख का। सितंबर 23 क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेशन हुआ 3 करोड़ 33 लाख का और प्रॉफिट हुआ 97 लाख का। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू जनरेशन हुआ 16 करोड़ का और प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ 37 लाख, 1 करोड़ 37 लाख का प्रॉफिट। मार्च 24 क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेशन हुआ 4.85 करोड़ और प्रॉफिट जनरेट हुआ 1.3 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख। जून 24 में रेवेन्यू जनरेशन हुआ 8.42 करोड़ और प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। जून 23 से जून 24 क्वार्टर को अगर कंपेयर करते हैं तो जून 23 क्वार्टर में रेवेन्यू था 1.72 करोड़ का, जबकि जून 24 क्वार्टर में ये बढ़ के 8.42 करोड़ हो गया और प्रॉफिट 8 लाख, उसके मुकाबले 10 लाख। तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, करीब 20% का पड़ा और मोर और लेस सेम है। बट कंपनी ने रेवेन्यू काफ़ी जनरेट किया, लगभग 4 गुने से ज़्यादा।
कंपनी ने 4 गुने से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जून 23 क्वार्टर से जून 24 क्वार्टर में, जो कि एक अच्छी बात है। रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो निश्चित रूप से प्रॉफिट बढ़ेगा ही। तो प्रॉफिट भी थोड़ा बढ़ा है, बट वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 8 लाख से 10 लाख। लेकिन ये अच्छा सिम्टम है कि कंपनी ने पिछले जून क्वार्टर से इस जून क्वार्टर में करीब 4 गुने से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। जून 24 क्वार्टर में अगर रेवेन्यू 8.42 करोड़ का है तो सितंबर क्वार्टर में अगर बढ़ के आता है रेवेन्यू, सितंबर 24 क्वार्टर में बढ़ के आता है, दिसंबर 24 क्वार्टर में और मार्च 25 क्वार्टर में अगर रेवेन्यू बढ़ के आते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ के ही आएगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रॉफिट तो बढ़ने वाला है। तो कंपनी जो अपने फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट पेश करेगी 2025 में, वो निश्चित रूप से 2024 के मुकाबले अच्छा होगा। लेकिन जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सितंबर 24 का जो रिजल्ट आएगा वो क्लियर कट सिम्टम दे देगा कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट कैसा होगा। तो दोस्तों, हमें सितंबर 24 क्वार्टर के रिजल्ट का भी वेट करना चाहिए, जो कि अब आने का सीजन आ ही गया है। उसके बाद में ही कोई निर्णय बनाना चाहिए। एफआईज के शेयर 0% है, डीएस के शेयर 0% है, पब्लिक के शेयर 57.58% है, प्रोमोटर के शेयर 42.43% है। डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.2 है, 1 से काफ़ी कम है, लेकिन पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। रिजर्व और सरप्लस 8.91 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर कर्ज 3 करोड़ 69 लाख का है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है 5 करोड़ 71 लाख का। फेस वैल्यू 2 रुपये है, बुक वैल्यू 3 रुपये 78 पैसे, 52 वीक लो 2.61, 52 वीक हाई 6 रुपये 48 पैसे। शेयर का प्राइस 13 सितंबर 2024 को 4 रुपये 89 पैसे। स्टॉक का पी 9.06, जबकि सेक्टर का पी 90.36। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं है। कंपनी ने 2018 में 10 शेयर पे 11 शेयर का बोनस भी दिया हुआ है। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के बेस पे न तो शेयर खरीदें न तो शेयर बेचें। आप अपनी रिसर्च के लिए मेरी रिसर्च का हेल्प करें, जो मैंने आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट किया। उसके बाद में सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, इसके बाद में शेयर को खरीदें या बेचें। जहाँ तक मेरे रिसर्च के आउटकम की बात है, तो ये पेनी स्टॉक है और 2024 में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी के ऊपर कर्ज ना के बराबर है, लेकिन कंपनी ने 2024 में अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और ठीक ठाक प्रॉफिट भी जनरेट किया। आने वाले सालों में गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी या डायमंड ज्वेलरी, इन तीनों की मार्केट अच्छी खासी बढ़ रही है। लोग डायमंड में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। डायमंड में कोई रुकावट नहीं है, इसकी ग्रोथ साल दर साल बढ़ती जा रही है। और गोल्ड और सिल्वर में भी कोई वैसी रुकावट नहीं आती जब तक कि बहुत मंदी ना हो। तो ये बिजनेस चलते रहते हैं और इस तरह की ढेर सारी कंपनियां अपनी बिजनेस को बढ़ा रही हैं। इंडिया से बाहर भी इसकी डिमांड रहती है और इंडिया में भी अच्छी खासी डिमांड है। दोस्तों, कंपनी का पी सेक्टर के पी से 10 गुने से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी गुंजाइश है। 10 गुना नीचे शेयर की पी ट्रेड कर रही है सेक्टर के पी से। और जो क्वार्टरली रिजल्ट जून 24 का आया है, वो जून 23 के मुकाबले काफ़ी अच्छा है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सितंबर 24 क्वार्टर का भी रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो निश्चित रूप से कंपनी 2025 का फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट अच्छा पेश करेगी। लेकिन अगर सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट सितंबर 23 क्वार्टर से अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से उस समय भी शेयर की वैल्यू थोड़ी अनलॉक होगी। फिर दिसंबर क्वार्टर में अगर अच्छा आया तो उस समय शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी। इसके बाद में मार्च 25 का जो रिजल्ट आएगा, उस क्वार्टर का रिजल्ट और फाइनेंशियल रिजल्ट जो होगा वो फिर वैल्यू अनलॉक करेगा। तो हर क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट पे शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी और आगे वाले रिजल्ट पे अगर रिजल्ट खराब आया तो वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो निश्चित रूप से अगले फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट का वेट करना चाहिए। जिनके पास शेयर है उन्हें तो होल्ड करना ही चाहिए,
जिनके पास शेयर नहीं है वो इसमें अगर एंटर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर का वेट करना चाहिए, अगले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही कोई डिसीजन बनाना चाहिए। लेकिन ये आपका खुद का फैसला है, ये मेरा रिसर्च आपके रिसर्च के हेल्प के लिए है, और उसके बाद अपना रिसर्च करके ही कोई निर्णय अपने एडवाइजर से बात करके बनावें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से मुझे ज्वाइन करने के लिए, मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।